एवरीवन, हम रोश हनीक्रा में हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये इसराइल में इंतहाई शुमाली साहिली पट्टी है। हम इस तरफ लेबनान के बिल्कुल सामने हैं। बिल्कुल सही। हम आपको 70 साल पहले गालिबन मार्च 1948 में यहाँ रूनमा होने वाले एक अहम वाक़े से मुतल्लिक बताना चाहते हैं। इसराइल में साहिली पट्टी के बिल्कुल ऊपर एक जगह है जो रोश हनीक्रा कहलाती है। ये इसराइल के मुनफरिद तरीन मकामात में से एक है, क्योंकि पूरे मुल्क में यही वाहिद मकाम है जहां समंदर पहाड़ों से मिलता है। एक शानदार तारीख रखने के अलावा रोश हनीक्रा शानदार कुदरती वाकयात का मरकज भी है। यहाँ मखसूस गारें हैं, गारों का एक सिलसिला जो सफेद चूने की चट्टानों से टकराने वाली तबाहकुन लहरों के बाइस वजूद में आया है। ये जगह इतनी खतरनाक हो जाती है कि मकामी इंतजामिया को इसे अवामी रसाई के लिए बंद करना पड़ता है। मगर ये इतनी खतरनाक क्यों है और यहाँ पर क्या होता है कि बाज़ औक़ात इस जगह को बंद करना जरूरी हो जाता है, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इसराइल में अक्सर मकामात की तरह रोश हनीक्रा भी तारीख से भरा पड़ा है। ये माना जाता है कि इसका जिक्र चंद कदीम तसानीफ में भी हुआ है। मिस्रफात के नाले के तौर पर बाइबल में यशवा की किताब में और मकाबियों की किताब में लैंड ऑफ टायर के तौर पर, और पहली सदी के तारीखदान जोसेफस फ्लावियस ने एकर की शुमाली सरहद के तौर पर इसका जिक्र किया है। ताहम ये ज्यादा करीबी तारीख है जो यहाँ ज्यादा दिलचस्प है। तो यहाँ कुछ है जो बहुत शानदार है। दरहकीकत यहाँ पर रेलवे का इस्तेमाल होता था जो यहाँ इसराइल से होते हुए बैरूत, लबनान तक जाती थी। ये एक अहम रेलवे ट्रैक था। रोश हनीक्रा बरतानवी इख्तियार के दौर में रेलवे सुरंग के तौर पर इस्तेमाल होता था। बज़ाहिर ये तुर्की से मिस्र बरास्ता इसराइल एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसका ज्यादातर हिस्सा बहरी मुसाफिरों और बरतानवी फौजियों तक रसद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था। मगर तारीख के तारीक तरीन दिनों में दूसरी जंग अजीम में ये रेल का रास्ता यहूदियों को यूरोप से इसराइल में स्मगल करने के लिए इस्तेमाल होता था, और इसके नतीजे में बहुत सी यहूदी जानें बच गईं। इस रेलवे पर कई बार हमला हुआ। आपको इत्तला दी जाती है कि हागुना ने रोश हनीक्रा में रेलवे सुरंग उड़ा दी है, और आखिरकार इसराइल की तरफ से अरब फौजों के लिए लबनान की फौजी इमदाद को रोकने के लिए इसे बंद कर दिया गया। ये वही जगह है जहां से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, जिसे लबनानियों की तरफ से हथियारों की गैर कानूनी दरामद को रोकने के लिए बंद किया गया था। और ये वही जगह थी जहां इसराइली और लबनानी हुकाम के मुज़ाकरात हुए और एक मुआहिदे पर खत्म हुए, जिससे 1948 में जुज़वी तौर पर इसराइल की जंग आज़ादी रुक गई और इससे जंग जीतने में उन्हें मदद मिली। जहाँ तक मुझे पता है, दरअसल उन्होंने लबनान तक ट्रेन के जरिए आमदोरफ्त का सिलसिला रोक दिया। बिल्कुल सही, हाँ। और ये जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। और यहाँ गारी हैं जिनसे हम गुजरते हैं। यहाँ पानी की आवाज़ से खौफ आता है। ये बहुत खौफनाक है, जिससे आपके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, मगर इसे देखना अच्छा लगता है। तो ये गार किस तरह वजूद में आते हैं? आप कहाँ पहुँच गए? कई सालों से ये ताकतवर तबाहकुन लहरें नरम चट्टानों से टकरा रही हैं और गारें तश्कील दे रही हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ी से बड़ी होती गईं और आखिरकार गारों की ये शक्ल वजूद में आई। ये माना जाता है कि बारिश का पानी जो चट्टानों में से रिसता है, उसने भी गार खोदने में मदद की, और अनोखी खिड़कियां जो शानदार फेरोजी पानी पर खुलती हैं, बहुत भली लगती हैं।
गारों के इस सिलसिले के अंदर पैदल चलने का रास्ता जो आवाम के लिए खुला है सिर्फ 200 मीटर या 650 फुट तवील है और इसकी शाखें मुख्तलिफ अतराफ में जाती हैं। तुम तैयार? हमें भागना पड़ेगा। भागो 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 भागो। ध्यान से आना। टाइम पर निकल आए। जबकि साल के बेशतर दिनों में आप गारों के इस सिलसिले से गुजर सकते हैं, मगर ऐसे दिन भी होते हैं जब समुद्र इतना बिफर जाता है कि सैलाब और डूबने के खतरे के पेश नजर इंतजामिया के हुकाम को इन गारों तक आवाम की रसाई को रोकना पड़ता है। मैंने तुम्हें सुरंग के आखिर में देखा था। हवा में छोटे छोटे कतरे हैं जो लहरों के टकराने से यहाँ आते हैं। यहाँ काफी नमी है। रौश हनिकरा दरहकीकत लबनान की सरहद के ऐन ऊपर वाक़े है और दरअसल ये दोनों ममालिक के दरमियान वाहिद जगह है जहां से सरहद पार की जा सकती है। मगर बदकिस्मती से यूएन हुकाम के अलावा किसी को इसे पार करने की इजाजत नहीं है। तो इस बाढ़ के पार हम जितना ज्यादा आपको दिखा सकें दिखाना चाहते हैं, मगर इसके लिए आपको अगली बार तक इंतजार करना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक बार पहले भी आए हैं और मज़े का खेस बात यह है कि हम मरकजी शाहराह से नहीं आए थे। हमने सोचा मुख्तसर रास्ता लेते हैं और हमें ये सड़क मिली जो लबनान की सरहद के साथ साथ जाती है। जब हमने सफ़र का आगाज़ किया तो कोई वहाँ नहीं था। वहाँ एक निशान था जो कह रहा था रुकें, आगे सरहद है। तो हमने सोचा इस इशारे का मतलब है कि रुकें, इधर उधर देखें और फिर आगे निकल जाएं। तुमने सोचा था? जी मैंने सोचा था और हमने अपना सफर जारी रखा। और फिर हमने एक टैंक देखा एक इस्राएली टैंक सड़क के बिल्कुल ऊपर, और उसमें एक फौजी था। तो मैं रुक गया। फिर मैंने सोचा कि हमें इधर नहीं आना चाहिए था और यकीनन तुम ठीक थी। हाँ, ये वाकई एक एडवेंचर था। मुझे सरहदें पसंद हैं बहुत ज्यादा। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें सरहदें क्यों पसंद हैं? तुम सरहद पर क्या करना चाहती हो? पार करना चाहती हूँ।